वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब हम सब भारत माता की। नाक के आसपास पानी आ चुका है। अब सरकार और शासन प्रशासन के लोगों को लेनी चाहिए, अन्यथा अब बहुत से अंत हो चुका है। इनके आपको टेक्निकली पता होगी क्या अड़चने आ रही हैं, क्यों काम शुरू नहीं हो रहा है। ये तो इसके अंदर लगा दो, बस एक ही बात, इसको तो देख के तो टेक्निकल कोई इशू नहीं। एक दशक से ऊपर हो गया बने हुए सड़क। पत्र लिखने की तैयारी है सरकार को चेताने के लिए। अब खून से पत्र लिखने की तैयारी। कभी इसका बजट कम कर दिया, कभी बढ़ा दिया, कभी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, कभी NHI दे दिया। एक उन पेपरों में काम हुआ है, मतलब हम चाहते हैं कि धरातल पर काम होना चाहिए। ये सड़क बन नहीं चाहिए। भाई आए वो निकाल दो। आज तुम लेट क्यों कर रहे हो? ये देखो भाई आ गया, भाई आ गया। यहाँ पर खून से लिखने वाला जो पत्र की बात हो रही थी, वो यहाँ पर जो साथी है वो लिखने जा रहे हैं। भाई कैसे ब्लड वगैरह का ध्यान रखना। देखो टेक्निकली अगर आप बात करो ये रहा है लिख दो। भाई दिखाओ, देखो किस प्रकार से जो अपना खुद का एक चैनल चलाते हैं, हमारी तरह ही इंडिया न्यूज 16 के नाम से इनका चैनल है। प्रदीप कौशिक अपने हाथों से करने के बाद और जब इनको लगा कि अभी भी कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है तो उन्होंने अपना ये कदम उठाया है। सभी पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अनेकों चैनल साथ में समाज सेवी लोग और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इन सब के समक्ष अब ये यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। खून से शुरुआत कर, लिखने की शुरुआत कर। अब आप देखिए आपके महेंद्रगढ़ शहर के अंदर अब जो है हालात ये है, इन्होंने ना ये जो ब्लड ऊपर दिखा देना वेडिंग लाइन ब्लड से जो है ना, ये देखिए आप खून देख सकते हैं यहाँ पर खास तौर पे। और सेवा में ये देखिए ये महेंद्रगढ़ के हालात है जी, ये महेंद्रगढ़ के हालात है। किस प्रकार से महेंद्रगढ़ की आम जनता को मजबूर होकर अपने खून से लिख कर देना पड़ रहा है सरकार को जागरूक करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कि किस प्रकार से हमारे शहर के अंदर से जो मेन जो सड़क है वो टूटी हुई है, उस सड़क का सुधार करने के लिए उस सड़क की भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जो है हरियाणा सरकार, इनके नाम से ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, खून से पत्र लिखा जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी यहाँ की आम जनता जो है मजबूर है इस तरह के कदम उठाने के लिए, क्योंकि पिछले एक दशक से भी ज़्यादा 2011 से 2022 आ गया, लगभग 11 साल से एक दशक से ऊपर हो गया। इस सड़क का निर्माण जो है प्रॉपर नहीं हुआ और नहीं हुआ तो आम जनता को हर प्रकार से परेशानी रहती है। इसी वजह से खून से लिख कर पत्र जो है वो दिया जा रहा है सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जागरूक करने के लिए इस पत्र को सब चीजें हो जाए। ये प्रदीप कौशिक जी जो है और विनोद जी ये लिख रहे हैं, तब तक आप एक बार बताएं। प्रधान जी आप भी सर इधर आ जाओ एक बार। अभी क्या करने को मतलब? देखिए पिछले काफी सालों से महेंद्रगढ़ के जो विकास में कहूँ कि सड़कों का जो बुरा हाल है, जिसमें सैकड़ों कहूँ कि सैकड़ों से को तो आप पार हो चुके हैं, हजारों की जो दुर्घटनाओं से मौत हो चुकी है और आए दिन गड्ढों के अंदर एक्सीडेंट होके जिस तरीके से यहाँ पर हालात हो रहे हैं, आम जनता को अब भय जिस तरीके सड़कों पर आने का हो रहा है, तो उस सड़क दुर्घटना के मामले को लेके आज 12वें सेशन पत्रकार जिस तरीके से अपने खून से ये पत्रचार कर रहे हैं, एसडीएम के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने 4 करोड़ रुपया सड़क की रिपेयरिंग का दे दिया और मैं तो अभी एक पत्रकारी भाई बता रहा था कि 35 करोड़ रुपया आपने शहर में विकास के लिए लगा दिया। 75 करोड़ में से 45 करोड़ आपका बकाया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इतना करोड़ों रुपया किसके जेब में जा रहा है और सड़क की जो कि तो हालत खराब होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता
चाहता हूं सरकार प्रशासन के लोगों से, किसकी सह से हो रहा है, ये कौन मलाई खा रहा है और ये पैसा कहां जा रहा है। आज इस माध्यम से हम पूरे क्षेत्र के सार्वजनिक सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये पत्रचार कर रहे हैं और ये ज्ञापन के माध्यम से शासन को ये जगाना चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें किस बात की सजा मिल रही है और वो कौन लोग हैं। मैं इसके लिए एक विशेष जांच कमेटी का भी मांग करता हूं कि इस पे एक जांच कमेटी बैठाई जाए और ये दूध का दूध पानी होना चाहिए, क्योंकि पिछले सालों से इस महेंद्रगढ़ के साथ जिस तरीके से सौतेले का व्यवहार किया जा रहा है। मैं यहाँ के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, क्या वो वोट के लिए है, क्या वो एसी और मलाई के लिए है, क्या वो तनख्वाह लेने के लिए है, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। ये हमारा पैसा जो टैक्स का दिया हुआ है वो आराम से पैसे लेकर अपनी मस्ती मार रहे हैं और जनता को यहाँ पर अपने हालात पर छोड़ रखा है। इसलिए आज हम ये ज्ञापन के माध्यम से उन नेताओं को भी ये खरी खोटी सुनाते हुए उनको एहसास कराना चाहते हैं, अरे भाई थोड़ा सुध ले लो, आपने इस जनता के माध्यम से करोड़ों रुपया कमा लिया है, आप मालदार पार्टियां हो गई हैं दोनों। मैं तो दोनों स्थानीय यहाँ के नेताओं को विशेष तौर से लताड़ना चाहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए के मालिक हो चुके हो, लेकिन महेंद्रगढ़ के लोग बेचारे तरस रहे हैं विकास के लिए, यहाँ के हालात खराब हैं। इसलिए आज ये जो पत्रकार हो रहा है ये खून के माध्यम से लिखा जा रहा है। अब यहाँ से हदें पार हो चुकी हैं, अब पानी नाक से ऊपर जा चुका है। जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से कुछ पत्रचार माध्यम से हमने पिछली बार रोड के ऊपर पेड़ लगाया था, तो एसडीएम साहब का एक विज्ञापन के माध्यम से जब हमें जवाब मिला था कि आप बरसात को जाने दें, हम आपका रोड ठीक करा देंगे। अरे दोबारा बरसात आ रही है भाई, तुम कहां सोए हो, तुम किसके कहने पे चल रहे हो, आप कैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं उनसे साफ साफ खरी खोटी पूछना चाहता हूं। लेकिन अब जिस तरीके से बार एसोसिएशन ने बार आंदोलन किया, सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया, अब सिर्फ आंदोलन की परिभाषा समझने वाले हैं, तो हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे और उनका इलाज भी करेंगे। धन्यवाद। आप बताएंगे आपकी। अच्छा एक मिनट संदीप जी, ये देखिए, बाकी मैं बीच में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो प्रदीप जी जो हैं अपने खून से यहाँ पर लिख रहे हैं किस प्रकार से एक ज्ञापन जो एसडीएम साहब को सौंपा जाएगा, खून से ज्ञापन लिख कर दिया जा रहा है यहाँ पर, और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो जनता है मजबूर है। बाकी संदीप बच्चनी जी यहाँ पर आज दिन में इस रोड का कार्य शुरू नहीं होता है तो सभी साथियों के साथ गांव तुलाराम चौक पर आमरण अनशन के लिए भी बैठेंगे, आमरण अनशन के लिए भी बैठेंगे। ये देखिए, ये जी है हमारे महेंद्रगढ़ की अब जागरूक जनता कह लें, लेकिन कहीं न कहीं मजबूर है जनता। बाकी आप कुछ कह रहे थे, बताइए जी। आज 20 साल हो गए, महेंद्रगढ़ जैसी दुर्दशा पूरे प्रदेश और देश में नहीं है। जिन लोगों को सत्ता का सुख भोगने का मौका दिया, उन लोगों ने महेंद्रगढ़ की जनता को धूल खिलाने का मौका दिया। मैं तो एक बात कहता हूं कि इन लोगों को अब धूल चटाने का समय आ गया है। जिस तरीके से महेंद्रगढ़ की जनता ने धूल खाई है और दमा की बीमारी से पीड़ित लोग, दुकानदार भाइयों की व्यवस्था जो देख रहे हो, इन्होंने पूरे सिस्टम से काम लेके तुरंत प्रभाव से ठीक करना चाहिए रोड की व्यवस्था को, नहीं तो महेंद्रगढ़ की जनता आने वाले समय में किसी भी तरीके से इन लोगों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, वो समय दूर नहीं है। सर एक मिनट दिखा, ये देखो आप किस प्रकार से यहाँ पर आज 24 फरवरी 2022 ये देखो, दिखाओ भाई, ये देखो आप यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर जो है खून से लेटर लिखा जा रहा है सरकार को जागरूक करने के लिए, चेताने के लिए। और यहाँ पर ये भी खास तौर पर बात मेंशन की गई है, स्पेशली ये बात बोली गई है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें देखिए आप, यहाँ देखिए आप, महेंद्रगढ़ से नारनौल सड़क मार्ग का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, इस बारे में यह प्रस्तुत है। अगर 7 दिन में इसका कार्य शुरू नहीं हुआ तो मैं अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार और प्रशासन होगा। और इन्होंने अपने नाम के साथ, प्रदीप के साथ इन्होंने अपना फोन नंबर भी जो है वो भी मेंशन करे हैं। नीचे साथ में वो सभी महेंद्रगढ़ वासियों के ये सिग्नेचर पत्र है। ज्ञापन पर अगर किसी भाई के साइन नहीं हुए हैं तो वो कर दीजिए भाई। तो ये मतलब कि जो है अब ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। अभी सारी चीजें लगातार भाई एक साथ चले, इन सबको भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की।
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। सभी भाई एक बार सभी आ जाओ साथ। देखिए जो सड़कों से दुखी है वो साथ आ जाए एक बार एसडीएम के पास। आपसे विनती है जी, आ जाओ एक बार। समय ये कोई दुखी तो नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दूर से बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। 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 भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। आपको बोला मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। 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 भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सारा नहीं दिखेगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आप आ जाओ ना। हमें क्या चाहिए? नीचे आ जाओ, सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में है कि एसडीएम साहब आप बहुत जल्द यहाँ के जो युवा जिन्होंने ये रक्त पत्र लिखे हैं एसडीएम साहब को सौंपने वाले हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, जोर से बोलो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर हम आप एक ज्ञापन लेके आए हैं और ये मेहंदड़ के सर्व समाज के लोग हैं, बार एसोसिएशन है, पत्रकार हैं। हम काफी समय से, कई सालों से बहुत दुखी हैं। हमारी काफी सैकड़ों जाने जा चुके हैं इस रोड की व्यवस्था के कारण। और आपने भी एक आश्वासन दिया था हमें कि जैसे ही बरसात चली जाएगी तो हम इस रोड को दुरुस्त कर देंगे। पूरा महेंद्रगढ़ शहर और पूरा जो नारनौल से लेके महेंद्रगढ़ का बीच का रास्ता है कति चरमरा गया है। सर हम आपसे निवेदन करने आए हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों ने और बार एसोसिएशन ने अपने खून से ये पत्रकार आपके माध्यम से सरकार को भेजने का काम कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि ये अंतिम पत्रकार हम आपके माध्यम से देने का काम कर रहे हैं, अन्यथा आगे हमें कानून अपने हाथ में लेने का काम करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि ये हमारा पत्रकार आप लेके और सरकार आपसे निवेदन है कि इसको दुरुस्त किया जाए। आओ खून से ये लो प्रदीप, आओ प्रधान जी, आओ लो इस साइड आ जाओ। प्रदीप जी आ जाओ, पत्रकार शमशेर जी। हाँ जी सभी यही प्रदीप आगे हो भाई, पत्रकार हो रहा है जो कठिन शमशेर जी। हाँ सब यही है। मोहन जी नीचे कर लो जी, ये वेट छोड़ दे भाई 2 मिनट। मोहन जी आओ, गोल में खड़े हो जाओ। शेर जी आओ, आओ शहर के लोग आओ, बुजुर्ग आओ। तमाम लोग महेंद्रगढ़ तहसील दिनेश कुमार जी को अपना मांग पत्र, जो कि खून से लिखा गया मांग पत्र है, 7 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है इसको लेकर। धन्यवाद। इसका प्रशासन और सरकार होगी जिम्मेवार। भारत माता की जय। ये कहा कि 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन किया जाएगा महेंद्रगढ़ की जनता के द्वारा। सबसे पहले मैं उसकी शुरुआत करूंगा जी। अब 7 दिन बाद आमरण अनशन करेंगे, कहाँ करेंगे? महेंद्रगढ़ राव तुलाराम चौक पे। राव तुलाराम चौक पर आम जो जनता है जो महेंद्रगढ़ शहर से ही है और जो महेंद्रगढ़ के इलाके से भी है, क्या कहेंगे उनको? उन्हें यही कहना चाहेंगे, अगर आपको महेंद्रगढ़ से प्यार है, जो लोग इस रोड पे मर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि आपके थे, महेंद्रगढ़ के थे, तो आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले और अनशन पे वहां पहुंचे। अगर 7 दिन में काम नहीं होता है तो आपकी वहां पे बहुत जरूरत है, महेंद्रगढ़ को आपकी जरूरत है। जो लोग मर चुके हैं, अपने परिवार से लोग खो चुके हैं, उनको आपकी जरूरत है। खून से आपने पत्र लिखा जी, प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा तो लोगों को मिलनी चाहिए। भाई कोई तो खून से लिख रहा है और कोई घर पे सो रहा है। हाँ बात तो सही है आपकी। बाकी ये कि पिछले पत्र लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं से तो प्रेरणा मिली है किसी साथी के द्वारा कि भाई कोई सब चुप हैं और आप लोग तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे दिन शहर में घूमते हैं और पूरे दिन उस रोड पे आप घूमते हैं, आपको एक्सीडेंट भी होते हुए मिलते हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उससे प्रेरणा लेके घर वालों से बातचीत करके फिर हमने इस काम को अंजाम दिया। एक साथी से सलाह मशवरा किया, नहीं हम तो सीधा अनशन करने के बारे में सोच रहे थे, अनशन पे बैठने वाले थे। एक साथी ने
हमें बताया कि भाई पहले आप कार्रवाई करो, 7 दिन का आप समय दो, उसके बाद अगर कोई नहीं होता है तो आप अनशन पे बैठो। जी, बहुत अच्छी बात है। तो 7 दिन बाद आप अनशन पर बैठेंगे? जी। नवीन जी, आप भी यहाँ पर हैं, घर के अंदर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।